आप अपने मुंह के फलों को खाते हैं। आप अपने मुंह के फलों को खाते हैं। आपके मुंह में जिंदगी, आपके मुंह में मौत है। जो अपने मुंह को काम में लाना जानता है, बाइबल कहती है वो इसका फल पाएगा। बहन का बच्चा एक शरारती है, शरारत करता है, तंग करता है, चोरी कर लेता है, और तुम उसे श्रापित करती, फिटे मुंह तेरे, तू गंदा है, तू मेरी बेइज्जती कराना रोज, तेरा कख ना रवे, तेरी लत टूट जे, तू मर जे। पहले ही वो गलत है और आप उसे और श्रापित कर रहे हैं, और श्रापित कर रहे हैं, और श्रापित कर रहे हैं। अगर आपके मुंह से वो श्रापित है, दुनिया की कोई ताकत फिर उसे ब्लेस नहीं कर सकती। एक सेवक के बच्चे को बड़ा उसको सेवक की वो बात नहीं मानता था, बड़ा था वो, बहुत यंग था। जो उसने कहना, अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा उससे बोलता था कि नहीं, इसे ब्लेस करता रहे, इसके लिए प्रार्थना करता रहे। आज वो बच्चा उस सेवक का, उस मिनिस्ट्री का हेड बन चुका है और काम कर रहा है। एक ऐसे बंदों को जिनको घर पे उठा के लेके आते थे नालियों से, वाइफ रोती थी, पर मां बोलती थी इसको शराबी ना कहो, एक दिन मेरा बेटा सेवक बनेगा। आज वो सेवक है। आपके मुंह से क्या निकलेगा, क्या हो रहा है, कोई मायने नहीं करता। आपके मुंह से क्या निकलेगा और आप क्या चाहते हो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे मुंह में जिंदगी है, तुम परमेश्वर की तरह बनाए गए हो। परमेश्वर ने देखा पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी है, परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए। पवित्र आत्मा ने आवाज को सुना, शब्दों को लिया, अपनी पावर से उजाला कर दिया, पृथ्वी को बेडोलपन से आजाद कर दिया। और हम भूल गए वो पवित्र आत्मा आज आपके बीच में रहता है, कहीं और नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, इधर बीच में तुम्हारे हार्ट में रहता है वो। और तुम भूल गए कि वो तो मेरे दिल में रहता है। तुम बोलते मेरी प्रार्थना की कमी है, तब भी वो वहीं रहता है। मैं फास्टिंग बहुत कम करती हूं, तब भी वो वहीं रहता है, वो जाता नहीं। जब तक तुम उसका इनकार ना कर दो, तब तक वो नहीं जाता। तुम्हारी प्रार्थना कम में भी नहीं जाता, तुम्हारी फास्टिंग कम में भी नहीं जाता, वही रहता है, वो वही रहता है और शब्दों का इंतजार करता है। तुम क्या बोलती हो, फिटे मुंह, वो फिटे मुंह कर देते हैं। ब्लेस यू, वो ब्लेस यू कर देते हैं। अब तुम देखो क्या बोलना है। अब तुम देखो अपने पति को क्या बोलना है, तुम देखो अपने बच्चों को क्या बोलना है, तुम देखो अपनी वाइफ को क्या बोलना है, तुम देखो अपनी मां को क्या बोलना है, तुम देखो अपनी चर्च को क्या बोलना है। मैं आपको बोलता हूं अपने स्पिरिचुअल बच्चे हो, ब्लेस यू इन जीसस नेम। मैंने कहा ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। सुनो कैसे होते मिरेकल। एक बंदा हॉस्पिटल में मर रहा है, काम पवित्र आत्मा ने करना है। आपने ले हैंड किया, आपने पवित्र आत्मा के नाम में वचनों को रिलीज किया, तेरी फलानी बीमारी निकल जाए, हीलिंग तेरे अंदर एंटर करे। पवित्र आत्मा मेरे बीच में अगर रहता है, वो मेरे शब्दों को सुनेगा, उन्हें एग्जैक्ट बना देगा धरती के ऊपर रियलिटी। आप देखो अपने क्या करना है। गालियां देने वाले लोग गाली देने, हेलो ओ यार, ओदी भैन नू, ओदी मां, कभी भी हेल्थी नहीं रह सकते। गाली देने वाले लोग नेवर, चाहे उनको सरसरी आदत हो, किसी को चाहे ना भी निकाले, गालियां देने वाले लोग कभी हेल्थी, कभी आशीषित नहीं रह सकते। आपको मालूम,
इफिसियाँ 4 उसकी 29 आयत स्क्रीन पे पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार, अपने पड़ोसी को बोलो लोड अनुसार ही बोलो। कहता पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। वो बोलो जो महसूस कर रहे हो, कि वो बोलो जो बाइबल कहती है। जब मैं दुष्ट आत्माओं के अटैक से फ्री हुआ, एक दिन स्कूटर पे जा रहा था, फिर वही दुष्ट आत्मा ने अटैक किया। मेरा सिर घूमा और मेरा मन शक से भर गया। मैंने कहा ये तो फिर अटैक हो रहा है। लेकिन तब मैं वचन को समझ चुका था काफी हद तक, पूरा तो नहीं लेकिन इतना समझ चुका था कि शैतान से लड़ा जा सके। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तू वो बोलना चाहता है जो तू महसूस कर रहा है, या तू वो बोलना चाहता है जो तू देखना चाहता है। मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा था। मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा उसका नाम लेके, मैंने कहा आज मैं तुमको बताऊं एक टेस्टिमनी, परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा के चक्कर से यार मुझे आजाद कर दिया। वो मुझे जानता था, वो मेरे पागलपन को जानता। मैं जा रहा हूं रोड पे, यार ये सड़क तुझे नीली दिख रही है कि तुझे ग्रे दिख रही है, काली दिख रही, मेरे को हल्की सी ऐसे दिख रही, मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा पागल हो गए जैसे बात करनी उससे। नशे में रहना तो ठीक है, नशे से बाहर आए तो सुसाइड करने निकल जाना, डिप्रेशन होना, खाना खाते वक्त अटैक हो जाना, फिर भूख ना लगना, हेल देखा मैंने। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जो तू देखना चाहता है वही तू बोलेगा। जैसे मैंने उससे कहा कि परमेश्वर ने मुझे शैतान से आजाद किया है, आज मुझे 16 साल 15 साल हो गए उससे आजाद हुए, वापिस नहीं आई वो दुष्ट आत्मा कभी। तू अपने मुंह के फलों को खाएगा, जो इसको काम में लाना जानेगा वो इसका फल पाएगा। हम टॉप पे जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अब टॉप पे जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने गरीबी के कर्ज को तोड़ने वाले हैं, आप बीमारी से बाहर आने वाले हैं, आपके टेस्ट नॉर्मल होंगे यीशु के नाम में। सभी देशों में जहां जाएंगे आप चाहेंगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कभी फाइनेंशियली ब्रोक नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। कभी फैमिली में ब्रोक नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा आशीष तुम्हारी। हालेलुया, हालेलुया। क्या निकले मुंह से? जो महसूस हो रहा है, हाँ कि तेरे तो लत्ता वाट नहीं, हाँ? कि जो बाइबल कहती है, कहती जो लोड अनुसार, जो आवश्यकता है, जिससे अनुग्रह हो वही बोलो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे मुंह में बिगाड़ने की, बनाने की, उठने की, गिरने की, बीमार होने की और चंगा होने की ताकत परमेश्वर ऑलरेडी डाल चुका है। ऑलरेडी डाल चुका है, वो डाल चुका है। पवित्र आत्मा आज भी चाहता है कि आप वचन रिलीज करें मुंह से, वो उन वचनों को पकड़े और उन्हें रियलिटी बना दे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ, आज भी कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं होता। कुछ चर्चेस ऐसी है जहां वचन है लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं, तब भी कुछ पैदा नहीं होता। कुछ है जहां सिर्फ गिफ्ट्स हैं लेकिन वचन नहीं, तब भी कुछ पैदा नहीं होता। लेकिन जब आप वचन के साथ, परमेश्वर की हुजूरी के साथ वचनों को बोलते हैं तो हीलिंग, क्रिएशन, ब्लेसिंग, बरकत पैदा होती है। आप उसे मुंह से पैदा करते हैं। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बोलो अपने पड़ोसी को। आमीन। है ना, गीत चल रहे, आज मौसम
बड़ा बेईमान। और पहाड़ जा रहे, पहाड़ गिर गया ऊपर, ढा गड्डी ते पूरे बोनट दी चीका कटातियां। खुद ही तो तुम गा रहे थे मौसम बड़ा बेईमान है। अब तुम्हारे मुंह को तो परमेश्वर ने यूज किया है। हाँ, मैं तेरे प्यार में पागल। जब बाद में अटैक होते हैं दिमाग के, फिर कहते पता नहीं यार कितना हो गया यार, साडे मुंडा काका साडा चंगा भला सी। तुमने खुद ही तो कहा था मैं तेरे प्यार में पागल, तो वही तो किया परमेश्वर ने। तुम पागल ही तो हो गए हो, क्रेजी किया रे, अभी क्रेजी तो हो गए हो तुम भूल गए तुम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हो, इक्वल। तुम बोलोगे काम होगा, गलत बोलोगे वो भी होगा, नेगेटिव बोलोगे वो भी पूरा होगा, पॉजिटिव बोलोगे वो भी पूरा होगा। मेरी टीम में लोग बच्चे को लेकर आते, पापा जी बड़ा जिद्दी है। मैंने कहा आज के बाद इसे जिद्दी मत बोलना, वो है नहीं, तुम्हारे मुंह इसे बना देंगे, तुम्हारे वर्ड्स इसे बना देंगे, तुम्हारे वचन इसे बना देंगे। मत बोलना इसे जिद्दी। तुम वो करो जो तुम देखना चाहते हो। आपके बच्चे सुपर ब्लेस्ड होंगे, आपके बच्चे सुपर टैलेंटेड होंगे, सुपर एक्सीलेंट होंगे। वो आपके नाम को ऊंचा करने वाले होंगे, आपकी नाक को ऊंचा करने वाले होंगे। खुदावंद की महिमा होने वाली होगी उनसे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, आज से मैं वो बोलूंगा, वो बोलूंगी जो मैं बनता हुआ देखना चाहता हूं। आमीन। पहली बात, आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा होना चाहिए। हां, आप परमेश्वर की संतान हो, कई बार प्रार्थना आपकी कम भी हो तो वो जाता नहीं। हाँ, पर अगर काम करने हैं पूरे तो आपको प्रेयर भी करनी पड़ती है। अब बाइबल कहती है, जब क्या एक राह पर अगर दो जन सहमत ना हो तो क्या वो इकट्ठे चलेंगे? अगर आप परमेश्वर के साथ सहमत हो तो वो आपके साथ चलेगा। आप उसके साथ अगर सहमत हैं, वो कहता मैं तेरे लिए मरा, सहमत हूं, मैं तेरे लिए जान दी, सहमत हूं, मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूं, मैं सहमत हूं, मैंने तुम्हें चंगा किया, मैं सहमत हूं। लेकिन आज का विश्वासी क्या करता है? वो देखता है अपनी आंखों से, अच्छा डॉक्टर क्या कह रहा है, मुझे है तो मुझे है। अच्छा कर्जा है, मुझे ईएमआई देनी पड़ रही है तो है। जब हम भूल गए कि हमें वो बोलना है जो पवित्र आत्मा हमसे चाहता है हम बोले, जिसको हम बनता हुआ देखना चाहते हैं। अगला वचन हम पढ़ें, नीति वचन 18 उसकी 21 आयत। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जीव के वश में मौत भी है और जीवन भी। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल खाएगा। हालेलुया। आप इसको काम में लाना जान जाएंगे, इसलिए तो आप चर्च में आए हैं, आप प्रभु की हुजूरी में हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। आप इसको काम में लाना जान जाएंगे, आप इसका फल खाएंगे श्योरली। आप सुपर ब्लेस्ड। आपको भी यही अपने लिए बोलना है। आज बोलना है जब आप साइकिल पे आए हैं ताकि परमेश्वर आपको गाड़ी दे। आज बोलना है, कल नहीं। जब गाड़ी होगी तब तो बोलना आसान है। आज बोलना है जब बीमार हैं ताकि आप टेस्टिमनी के साथ वापस आ सके, मैं हील हो चुका। आज बोलना है जब आप कमजोर हैं ताकि जब आप परमेश्वर को बलवान करे, आपको मालूम हो कि मैंने कमजोरी में बोला था, जो कमजोर हो वो बोले मैं क्या हूं, मैं बलवान हूं। बाइबल आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही। जो कमजोर है वो बोले मैं वीर हूं, बाइबल कहती। वो आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही, वो आपको इनडायरेक्टली समझा रही। क्या समझा रही है आपको? कि तुम्हारे मुंह में क्या है? ताकत। अगर तू वीक है तो मत कह मैं वीक हूं,
बोल, मैं वीर हूं, मैं मजबूत हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। तेरे शब्दों को पवित्र आत्मा ले लेगा और उसे रियलिटी बना देगा। तुम्हारा छीना हुआ वापिस आ रहा है, होली स्पिरिट कह रहे हैं। तुम्हारा छीना हुआ वापिस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो मेरे शब्दों को ले रहे और रियलिटी बना रहे। वो मुझसे कह रहा है मैं इन शब्दों को बोलूं, वो इन्हीं शब्दों को फिर यूज करेगा। आपका छीना हुआ वापिस आ रहा है, आपका छीना हुआ वापिस आ रहा है। आमीन ऊंचा चाहिए। प्रार्थना के बाद पूरे यूथ ने बैठ जाना। हंसी मजाक, इधर की बात, उधर की बात, गंदा मजाक, ये मजाक, वो मजाक, बाद में लगने खाली खाली लग रहा। एक सेवक मिला, उसने कहा, मैं बड़ा उत्साहित रहता कि कैसे मसा कैसे पाए, सभी वरदान पाने हैं, सारे वरदान होने चाहिए, अनॉइंटिंग ऐसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? उसने कहा पहली बात, परमेश्वर के सामने कभी कुड़कुड़ाना मत, कभी कंप्लेंट मत करना। दूसरी बात, कभी गंदा मजाक मत करना। हमेशा भजन और कीर्तन करते रहना अपने मन में। जो मसा लोग 60 साल में पाते, तो 6 महीने में पा जाए। तब शुरू किया, गाने बंद किए, हंसी मजाक बंद किया। जो गंदा हंसी मजाक, आप हंस सकते हैं, आप अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। बाइबल कहती है हंसी एक औषधि है, एक मेडिसिन है, लेकिन उसका सोर्स सही होना चाहिए। यह आपको मेक श्योर करना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। आज से मेरा मुंह पवित्र आत्मा के कब्जे में आ जाए। मेरी जीभ मेरे होठों पे वो पहरा बिठाए, उनकी रखवाली करे। आज से जो मैं बोलूंगा, बोलूंगी, वो पूरा होगा। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आप सुपर ब्लेस्ड हैं, आप मजबूत हैं, आप हील्ड हैं, आप चंगे हो चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक नए लेवल की ओर जा रहे, ऊपर की ओर जा रहे। आपकी सारी साजिशें शैतान की आपकी जिंदगी से नाश हो रही। सारे शैतान के बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन हेल्पर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। आशीष तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया। एक एक वर्ड बाइबल का, सिंगल सिंगल वर्ड। परमेश्वर ने कहा जो मेरा लहू पीता, मेरा मांस खाता, उसमें मेरा जीवन होगा। लोग ठोकर खा गए। कोई बंदे का मांस कैसे? यीशु मसीह की समझ नहीं आती थी लोगों को जल्दी। और यीशु मसीह ने रोटी ली और कहा ये मेरा शरीर है, जूस लिया और कहा ये मेरा लहू है। जो कोई इस लहू को पिएगा उसमें जीवन बना रहेगा। आप क्या खाते हैं, आपका फूड क्या, कैसे, जैसा आदमी का फूड वैसा आदमी। आप क्या खाते हैं आपके ब्लड से पता चल सकता है। कैल्शियम की कमी है कि आयरन की कमी, आपका ब्लड बताता है। जब यीशु मसीह का ब्लड आप पीते हैं, जीसस क्राइस्ट की लाइफ आपके शरीर, आपके जीवन में आती। प्रभु भोज करेंगे हम, अगले संडे करेंगे प्रभु भोज। एक फैमिली मेंबर भी मिस नहीं होना चाहिए जिस दिन प्रभु भोज हो। याद रखो, इस थर्सडे भी और संडे, अगले संडे भी, ब्रांचेस में भी, यहां भी प्रभु भोज करेंगे हम। एक एक वर्ड बाइबल का, एक एक सिंगल सिंगल वर्ड, उसमें ताकत है। आमीन। उसने कहा अपने मुंह को अगर तू काबू में लाना जानता है तो इसका फल पाएगा। बुढ़ापे में बेटा मिल गया अलीशा के द्वारा। एक दिन बेटा काम कर रहा था खेत में, सिर को पकड़ के बैठ गया। हाय मेरा सिर, हाय मेरा सिर। क्या हुआ? सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द बढ़ गया, बेटा मर गया।
बाप माँ के पास ले आया, माँ ने उसी एलीशा की खाट पे उसे लेटा के उसको बोला कि गधा बेच, मुझे जल्दी जाना है। उसने कहा क्या हुआ, आज कोई त्योहार तो है नहीं, क्रिसमस ईस्टर तो है नहीं, क्या करने जाना है? कहती जल्दी भेज दे। गधे में चढ़ के भागी जा रही है, सेवक को बोल रही है गधा जल्दी चला, ढिलाई मत करना। एलीशा ने दूर से देखा, ये वही औरत आ रही है। गेजी को बोला भाग के जाओ, उससे पूछ। जो परमेश्वर के नबी होते ना, वो अलग तरह के होते। उसने वेट नहीं किया, आराम से आने दो कोई बात नहीं, देखते। उसको काली मच गई, उसने कहा भाग के जा, जल्दी जा। गधे से भी तेज भाग, हाँ, और गधे से तेज भाग के वापिस आ। और मुझे बता कि क्या उसका पति कुशल से है? उसने कहा हाँ कुशल से। क्या तेरा बेटा कुशल से? कहा हाँ कुशल से। उसने अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला नहीं वो मर गया है, एक बार भी नहीं। एलीशा को मिली, उसने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अपनी दासी को धोखा ना दे? आप भी नहीं कहा मेरा बेटा मर गया। एलीशा समझ गया, ये बुद्धिमान औरत है। उसने अपने सेवक को कहा जे ले लाठी पकड़ और भाग जा, रास्ते में हेलो हाय कुछ मत करना, क्योंकि ये बॉस की लाठी आती है ना। और जी आना में था, देखो यार थोड़ी देर बची यार, तैयार रखो। हाँ, जब बॉस की लाठी आती तो वो लाठी दिखाते गया, लाठी करी और मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, आ गया। फिर वो एलीशा को मालूम था गड़बड़ कराया ये, और वो उस पर लेटा और उसको हील किया, उसको डिलीवर किया। और औरत बोली अब मैं जानती हूं कि तू परमेश्वर का सच्चा जन है। अभी वो नहीं बोली कि मेरा बेटा मर गया। पति को नहीं बताया, सेवक को नहीं बताया, उसके असिस्टेंट को नहीं बताया। इसलिए सब मुर्दा जिंदा नहीं होते। तुम्हारा वर्ड, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे कर्म इसको जिंदा करते हैं। आज बिजनेस मरे हुए हैं, मैरिड लाइफ मरी है, फाइनेंस मरा हुआ है, सेवकाइयां मरी हुई, क्योंकि तुम्हारे शब्दों ने उन्हें मार दिया है। तुम्हारे शब्दों ने तुम्हारे फाइनेंस को खत्म कर दिया। ईमानदार व्यक्ति, किसी का एक रुपया चोरी ना करने वाले बंदे बिजनेस में मैंने फेल देखे हैं। पूछो, जब भी पूछोगे बिजनेस, ठीक है यार रोटी पानी चली जाता, और अभी लाख रुपया कमा के हटे, कितना लस्सी काम हो यहाँ पे आए यार। उनको आदत है नेगेटिव बोलने की, और वही आदत उनके सामने भूत बन के खड़ी, उनको मालूम नहीं। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? उनको आदत है, उनको लगता है कि अगर हम नेगेटिव बोलते रहेंगे, ऐसा बोलते रहेंगे, तो वगार कट पएगी, मंगणाले का टाणगे, दुखी कट करेंगे लोग, उनको ऐसा लगता है। अरे जितना तुम्हारे पास आ रहा है, तुम तो लोगों का भी चिकन पानी चला दो, दाल फुल्का नहीं, पर तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि यही कमी है, हमें वो सुधारनी। वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। तुम क्या बोलते हो, कब बोलते हो? वर्ड्स तो बताते हैं तुम कौन हो, तुम विश्वासी हो भी कि नहीं। अय्यूब की पत्नी कहती, जब बच्चे मर गए, बिजनेस उड़ गया, कहती अब तो परमेश्वर को श्रापित कर, मरता है तो मर जा। उसने कहा है मूर्ख औरत, क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं दुख ना लें? बाइबल कहती है कहकर उसने ना तो परमेश्वर के सामने पाप किया, ना तो उस पर मूर्खता से दोष लगाया। तुम कैसे विश्वासी हो, तुम्हारे शब्द बताएंगे तुम कैसे विश्वासी। तुम्हारा तालियां बजाना नहीं, तुम्हारा आमीन बोलना भी नहीं, तुम्हारा चर्च में चुन्नी लेके बैठना भी नहीं बता सकता तुम क्रिश्चियन हो के नहीं। तुम्हारे वर्ड्स बताते हैं तुम क्रिश्चियन हो के नहीं। अच्छे वर्ड चुनो, वो एक हथियार है, उन्हें धनुष पे चढ़ा लो और चढ़ा दो और चला दो, जो चीज बनाना चाहते हो वो बन जाएगी। तुम बेस्ट क्रिएट करने जा रहे हो।
तुम हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए चर्च मेरे को। हालेलुया। वर्ड्स में ताकत है। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। तेरे वर्ड्स खुदाबंद मेरे वर्ड्स बन जाएं। मैं वही बोलूं जो बाइबल कहती है। जो दिमाग दिल कहते हैं वो नहीं, जो वचन कहता है वही। उठाओ हाथों को, अंगीकार करो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। याकूब के उस वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको आनंद की बात समझो। ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। और यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। विश्वास से मांगे और कुछ भी शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि वो मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। कहते जब तुम परीक्षा में पढ़ो इसको आनंद की बात समझो कि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। इब्रानी भाषा के उस शब्द को पढ़ेंगे स्क्रीन के सामने। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। कितने इब्रानी शब्द तुम्हारे पास? उन सबको चला दो एक बार। अगर और भी हैं तो चला दो, अगर एक ही है तो यही रहने दो। सब बोलो टेलियोस। ओके, इसको बंद कर दो। अब ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी परीक्षा हो तो इसे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर जानता था कि मैं यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, पर एक बच्चे को प्रधानमंत्री कैसा बना दे, एक कच्चे को प्रधानमंत्री कैसा बना दे, जिसको मालूम नहीं कौन सी चीज बतानी और कौन सी नहीं, उसको प्रधानमंत्री कैसे बना दे। क्योंकि जैसे ही उसने दर्शन देखा कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि सभी खेत के फूलों ने मुझे नमस्कार किया, यानी मेरे माता और पिता मेरे भाई मुझे दंडवत करेंगे, ये उसको दिल में रखना चाहिए था, पर उसने मुंह पे बता दिया। क्योंकि अभी क्या था, कच्चा था। अब परमेश्वर ने उसको परीक्षा में डाल दिया और वो गड्ढे में गया, पोतीपर के घर में गया, नौकरी की, जेल गया। परमेश्वर ने कहा जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब परमेश्वर उसमें धीरज पैदा कर रहा था और परमेश्वर ने कहा जब धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना हो। अब जब भाई उसके सामने आए प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, वो कितने महीनों तो गेम खेलता रहा उनसे, चलो अंदर जाओ, चलो बाहर जाओ, चलो बाप को लेके आओ, छोटे भाई को लेके आओ। उसे मालूम था क्या बोलना है, क्या छुपाना है। अब वो मैच्योर हो चुका था, किसी बात की कमी उसमें नहीं थी, किसी बात की। परीक्षा में स्थिर रह चुका था।
अगर परीक्षा में डलता ही ना तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो जबलियां मारता, गलतियां करता, जोकर्स की तरह बिहेव करता। अब वो एक सियाने प्रधानमंत्री की तरह बिहेव कर रहा था। हालेलुया। इंडिया ब्लेस्ड है बुद्धिमान व्यक्तियों से पहले ही। आमीन। बुद्धिमान व्यक्ति होने चाहिए जिस पोजीशन पे हैं। अब आपको यह बात समझनी है, आपकी लाइफ में परीक्षा आ सकती है, वो कोई भी हो सकती। वो आपके घर में हो सकती है, आपकी सेहत पे हो सकती है, आपके पैसों पे हो सकती है, आपके माइंड पे हो सकती है, आपके लाइफ में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब उस परीक्षा में आपने क्या करना है, उसको दुखी होने के नहीं, आनंदित होने की बात समझना है, क्योंकि परमेश्वर किसी ऐसे बड़े काम के लिए आपको तैयार कर रहा है जो मार्वलस है, जो बड़ा है, जो लोगों की समझ से परे है, जो कठिन है। अगर मैं बोलता 2004 में कि प्रभु क्या ये लगाया हुआ है, रोज आता हूं, रोज प्रार्थना, 40 रोजे रख लिए, 3-3, 4-4, 5वीं बार मैं 40 रोजे रख चुका हूं, तो मेरे मेंटली अपसेट के खत्म ही नहीं कर रहा चीजों को, मैं सुसाइड कर लेनी है, मैंने ये कर लेना, वो कर लेना। लेकिन आज जब आप टेस्टिमनी सुनते हैं कि आपकी टेस्टिमनी को मैंने सुना, मैं भी पागल था, अपने बाप के पास रहता था, नौकरी छोड़ चुका था, पागलों की तरह बोलता था। अगर आप ऐसे लोगों से बात करें ना, वो कुछ भी बोलेंगे, आपको आधा घंटा बात करेंगे, लेकिन समझाएंगे एक चीज नहीं, क्योंकि हिल चुका है। शॉक भी दे देंगे तो भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। अगर मैं उन परीक्षाओं से ना निकलता तो आज टेस्टिमनी सुनने के लिए ना मिलती। इसलिए परमेश्वर ने कहा, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा अगर बुद्धि की कमी है, कौन सी बुद्धि की बात कर रहा है, इसी टेलियोस की, जिसका मतलब है स्पिरिचुअल बुद्धि। मतलब जब परीक्षा आएगी चलना कैसे, लोगों की लाइफ में परीक्षा आती, स्पिरिचुअल बुद्धि नहीं है, बोलते नहीं नहीं जी चर्च में गया था, मेरी तो प्रॉब्लम बढ़ गई है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो वहां जाऊंगा। उन्हें यह नहीं मालूम कि परमेश्वर के राज्य में जब परीक्षा आएगी वो तुम्हें कुछ स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगी। अगर तुम अड़े रहोगे और खड़े रहोगे, तुम सेम नहीं रहोगे। वो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए है, मैच्योर करने के लिए। भाई वचन कहता है तुम में किसी बात की घट नहीं होगी, तुम सिद्ध और सिथर हो जाओगे। कहता 9 आयत 8 आयत को पढ़ेंगे। 9 आयत में लिखा, दीन भाई अपने ऊंचे पद पे घमंड करे। ये बैलेंस सिखाती है कि जो गरीब है वो अपने ऊंचे पद पे घमंड करे। कौन सा ऊंचा पद? तुम याजक हो, स्वर्ग के अधिकारी हो। कहता धरती पे गरीब हो ना, डोंट वरी, ऊपर के पद पे घमंड करो। तुम अमीर हो, तुम ब्लेस हो, आत्मिक रूप में तुम ब्लेस हो और शारीरिक में भी हो जाओगे। जो धनवान है वो अपनी नीची दशा पे घमंड करे। क्या नीची दशा? कि उसी धनवान को जब बीमारी आती है उसका धन उसे ठीक नहीं कर पाता। उसी धनवान को जब डिप्रेशन होता है तो बेस्ट हॉस्पिटल में दिया गया लाख लाख रुपया भी उसको हील नहीं कर पाता। तो धनवान अपनी नीची दशा पे घमंड करे कि मैं जितना मर्जी धनवान हूं लेकिन मुझे भी परमेश्वर की जरूरत है। बाइबल हमें बैलेंस सिखाती है। आमीन। सिद्ध और सिथर तुम हो जाओगे अगर परीक्षा में स्थिर रहोगे तो। थैंक गॉड मैं परीक्षाओं में स्थिर रहा, बचा रहा, प्रार्थना में रहा, पाप में नहीं गिरा। आप ब्लेस्ड हैं स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, फैमिली में भी यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस्ड हैं। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आज से जो दिल में आएगा वही बोलेंगे। हाँ, मैंने कहा जो दिल में आएगा वही बोलेंगे, जो वचन कहता है। अगर वचन याद भी ना आए तो पॉजिटिव बोलोगे, लेकिन कोशिश करो वचन ही बोलो।
जब कुछ भी इमोशंस हिले, कंट्रोल करना, वही बोलो जो पवित्र आत्मा चाहता है। तुम बनाने जा रहे हो अपनी लाइफ को खूबसूरत, ब्यूटीफुल और अनॉइंटेड लाइफ तुम्हारी होने जा रही है। मैंने देखा क्रिश्चियंस लोगों को मेरे ऑफिस में आते, अच्छा क्या प्रॉब्लम है? जादू टोना, मैं ना जादू टोना 31 साल हो गए, जादू टोना मेरे थे ना फलाने ने जादू, इतनी बार उसने जादू टोना बोल दिया कि मेरे को कहा भरावा तेन तो खुद भी परमेश्वर भी नहीं हील कर सकता। इतनी बार तेरे मुंह से जादू टोना जादू टोना जादू टोना, इतनी बार ये यीशु मसीह निकले होता तो कुछ हो जाना सी होता। याकूब के घराने पे जादू, अब ये बोलोगे कि तुम्हारी बुआ ने जो किया वो बोलोगे, तुम्हारे पास वही है जो तुम बोल रहे हो भाई, वही तो है तुम्हारे पास जो तुम बोल रहे हो। मेरे पास वो है जो मैं बोल रहा हूं, मैं हील हो चुका हूं, दुष्ट आत्मा से आजादी पा चुका हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं, सामर्थ्य में बढ़ रहा हूं। मेरे पास वही है जो मैं बोल रहा हूं। तुम्हारे पास क्या है जो तुम बोल रहे हो, और वही होगा जो तुम बोलोगे। आमीन। मैं तेरे बिन नहीं रह सकता, यीशु मसीह को बोलना शुरू करो ये, हाँ उसको बोलो आमीन। और देखो फिर क्या होता है, देखो फिर क्या होता है। डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपने आप को फोकस से मत हिलाओ। जो अब मिलेगा, जो अब बनेगा, जो कैरियर अब बनेगा वो बाद में नहीं बनेगा, जो अब मिलेगा वो बाद में लेट हो जाएगा। अब से शुरू करो, राइट शुरू करो, अनॉइंटेड होके शुरू करो। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ, अगले 5 मिनट अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ। अगले 5 मिनट हम प्रेयर करेंगे परमेश्वर, और अगले 5 मिनट हम क्या करेंगे? आप अपने होंठ को खोल के अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी सेहत को, अपने माता पिता को, अपने फाइनेंस को, अपने कैरियर को, अपनी सेहत को आप वर्ड्स के साथ ब्लेस करोगे, ब्लेस करोगे वर्ड्स के साथ। डिक्लेयर करो वर्ड्स, करो डिक्लेयर, शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। डिक्लेयर करो धर्मी का वंश बचाया जाएगा। डिक्लेयर करो मैं परमेश्वर के नाम में आशीषित हूं। डिक्लेयर करो मैं मजबूत हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा, मैं चंगी हो चुकी हूं। डिक्लेयर करो मैं कमजोर नहीं हूं। डिक्लेयर करो यहोवा की बाट जो नया फल प्राप्त करते जाएंगे, मैं नया फल प्राप्त कर रहा हूं। डिक्लेयर करो, घोषित करो। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी